उस शाम अर्थशास्त्र कॉलेज का कैंपस रोआना से कहीं यादा गुलार था। हर तरफ झंडे और बैनर लगे हुए थे और कैंपस के बीचों बीच कसोलह बैच बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का बैनर सबसे अलग चमक रहा था। यह ग्रेजुएशन के 10 साल पूरे होने पर रखी गई रियूनियन पार्टी थी। एक ऐसा मौका जिसके लिए हर कोई महीनों से उत्साह से तैयारी कर रहा था। एक के बाद एक शानदार गाड़ियां कैंपस में दाखिल हो रही थीं, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी और यहां तक कि एक चमचमाती हुई पोर्श भी। लोग महंगे सूट और चमचमाती ड्रेसें कह रहे हैं पोर्श भी में सजे धजे थे और उनकी हंसी मजाक की आवाज़ें पूरे कैंपस में गूंज रही थीं। ठीक उसी समय दूर से एक पुरानी साधारण सी मोटरसाइकिल की फटफट की आवाज़ आती हुई सुनाई दी। वह मोटरसाइकिल जिसका सिल्वर रंग पीला पड़ चुका था और जगह जगह से पेंट उख गया था, लग्जरी कारों के उस जंगल में बिल्कुल अलग थलग लग रही थी। उसे चलाने वाले ने एक साधारण सी सफेद शर्ट, फीके रंग की जीन्स और घिसे हुए स्पोर्ट्स शू पहन रखे थे। जैसे ही उसने पार्किंग एरिया के सामने अचानक ब्रेक लगाई, वहां झुंड में खड़े सारे पुराने दोस्त मुक्कर उसे देखने लगे। एक लड़का ताना मारते हुए हंस पा, अरे यह कौन है, किसी डिलीवरी बॉय जैसा लग रहा है। एक लड़की ने ऊंची तिरस्कार भरी आवाज में कहा, अरे भाई, रियूनियन यहाँ है, खाना पहुंचाने की जगह नहीं, आप गलत जगह आ गए हैं। एक और दोस्त समीर, जो कॉलेज के दिनों में अपनी अमीरी के लिए मशहूर था, कमर पर हाथ रखकर ओर से हंसा। शायद पास वाले रेस्टोरेंट में डिलीवरी देने आया होगा। ऐसी पुरानी बाइक है, महीने में कुछ हजार कमाता होगा। यह सुनकर सब होर होर से हंसने लगे। वह हंसी किसी तेज चाकू की तरह दिल में चुभ रही थी। मोटरसाइकिल से उतरने वाला आदमी रोहन ने सबकी तरफ देखा। उसका चेहरा अब भी शांत था, आंखें खामोश थीं, लेकिन उनमें एक हल्की सी दहकने है उदासी छिपी नहीं रह सकी। रोहन चुपचाप अपनी पुरानी मोटरसाइकिल को पार्किंग एरिया में ले गया, जहां सूरज की रोशनी में चमकती हुई बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज खड़ी थीं। उसने कुछ नहीं कहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस शांति से अपनी बाइक खड़ी की और अपनी शर्ट से धूल झाई। तुरंत ही कानाफूसी शुरू हो गई। जाना पहचाना लग रहा है, पर नाम याद नहीं आ रहा। शायद कॉलेज में यादा मशहूर नहीं था। यह घरूर उन किताबी कीहों में से होगा जो दिन रात लाइब्रेरी में घुस से रहते थे। 10 साल हो गए और अब तक कुछ नहीं कर पाया। एक लड़की जिसने भड़कीला मेकअप किया हुआ था और टाइट ड्रेस पहनी थी, अपनी सहेली की ओर झुककर फुसफुसाई, हे भगवान, 10 साल बाद रियूनियन में मोटरसाइकिल से आना कितनी शर्म की बात है। रोहन ने हर बात ड्रेस पहनी थी बात है एक शब्द सुना। हर तिरस्कार भरी नर उसके दिल को चीर रही थी, लेकिन वह बस हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसे हर से बुझे ये तीर उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हों। वह चुपचाप हॉल की तरफ चल दिया, जबकि सबकी जिज्ञासु और घृणा से भरी नरें उस पर टिकी थीं। हॉल के अंदर रोशनी जगमगा रही थी और खाने की मेजें शानदार ढंग से सजी थीं। मंच पर आयोजक कार्यक्रम की तैयारी में व्यस्त थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, ग्रेजुएशन की, कॉलेज के फंक्शन की और इंटर्नशिप ट्रिप की। जैसे ही रोहन ने अंदर कदम रखा, हंसी मजाक की आवाज़ें एक पल के लिए थम गईं। एक और पुराना दोस्त अमित, जो अब एक बड़े बैंक का ब्रांच मैनेजर था, रोहन के पास आया। उसकी आंखों में माग का भाव था। अरे रोहन, तू भी आ गया, मुझे लगा तू डिलीवरी में व्यस्त होगा। फिर से हंसी का ठहाका गूंजा, एक ऐसी हंसी जो एक साथ तो थी पर ते धार की तरह चुभ रही थी। रोहन ने अमित की तरफ देखा, उसकी आंखें शांत थीं। मैं भी के 16 बैच का ही हूं, गलत जगह नहीं आया। अमित ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा और भय बनने के अंदाज में थपथपाया, हाँ वो तो ठीक है, पर थोड़ी देर में जब हम अपनी सफलता की कहानियां सुनाएंगे तो तू बस चुपचाप नीचे बैठकर सुनना। आसपास के दोस्त फिर से हंसने लगे, माहौल मजेदार था।
लेकिन उसमें अपमान की एक गहरी परत छिपी थी। एक और लड़की, प्रिया, जो कभी कॉलेज में रोहन की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, अब बस एक ठंडी नंगर डालकर उसके पास से गुर गई। वह पहले से बहुत बदल गई थी, अमीर, घमंडी और रूखी। रोहन ने अपने लिए हॉल के सबसे आखिरी कोने में एक सीट चुन ली, जो शानदार मंच से बहुत दूर थी। वह चुपचाप बैठा रहा। कभी कभी मेज पर रखी पानी की बोतल से एक घूंट पी लेता। न तो वह कुछ खा रहा था और न ही किसी से बात कर रहा था। हंसी की आवाज़ें लगातार गूंज रही थीं। हर कोई अपनी उपलब्धियां गिनाने में व्यस्त था। कोई बता रहा था कि उसने नया घर खरीदा है, कोई अपनी नई मर्सिडीज जीएलसी 300 के बारे में डींगे हाँक रहा था, तो कोई हर साल यूरोप की यात्रा करने की बात कर रहा था। उस शोर शराबे वाले माहौल में अपनी पुरानी मोटरसाइकिल, साधारण कपों और धैर्यपूर्ण खामोशी के साथ रोहन एक अजनबी की तरह लग रहा था। अकेला और इतना छोटा कि देखकर दया आ जाए। लेकिन वह अब भी मुस्कुरा रहा था, एक बहुत हल्की सी मुस्कान जिसमें एक खामोश ताकत छिपी थी, जिसे कोई पारखी नग्र ही पहचान सकती थी। कोई नहीं जानता था कि उस कोने में बैठा वह आदमी एक विशाल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ग्रुप का मालिक था, जिसका कारोबार पूरे देश में फैला था, जिसके यहाँ हारों कर्मचारी काम करते थे और जिसकी सालाना कमाई हारों करोड़ थी। कोई नहीं जानता था कि बस कुछ ही मिनटों में वे सभी तिरस्कार भरी आंखें हैरानी और अविश्वास में बदल जाएंगी, और जो लोग आज रोहन का मांग उठा रहे थे, उन्हें अपनी छोटी सोच और घमंड की कीमत चुकानी पड़ेगी। हॉल में हंसी मजाक का शोर था, लेकिन जहां रोहन बैठा था, वहां एक खालीपन और ठंडक का एहसास था। वह जगमगाती रोशनी और शानदार सूटों के बीच एक भूली हुई परछाई की तरह बैठा था। कोई भी उसके पास नहीं आया। किसी ने उसका हाल नहीं पूछा। किसी को वे पुराने दिन याद नहीं आए जब रोहन बैच के सबसे होशियार छात्रों में से एक हुआ करता था। वह बस खामोशी से मुस्कुराता रहा। उसकी आंखें कोमल लेकिन गहरी थीं, जैसे उसे दुनिया के इस तरह मुंह फेर लेने की आदत हो गई हो। मंच पर क्लास की एमसी, जो कॉलेज के दिनों में एक चुलबुली लक्की थी, ने ओर से घोषणा की के 16 बैच के सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। चलिए अब एक दूसरे से थोड़ी बातचीत करते हैं। आज यहाँ सबसे महंगी गाही से कौन आया है? तुरंत ही शोर और सीटियों की आवाज गूंजने लगी। समीर, वही पुराना दोस्त जो पढ़ाई में रोहन से कमोर था, आज सबसे ज्यादा आत्मविश्वास से भरा लग रहा था। वह तेजी से मंच पर चाहा हाथ में माइक लेकर गर्व से मुस्कुराया। दोस्तों, अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं। BMW 7 सीरी 2025 सबसे टॉप मॉडल। तालियों की गगगाहट गूंज उठी। कई लोगों ने सीटियां बजाईं और तारीफ की। वाह यार समीर, तू तो छा गया। समीर ने अपना सूट ठीक करते हुए घमंड से कहा, पिछले हफ्ते ही ली है। अब तो मैं C क्लास और E क्लास जैसी गागियों की तरफ देखता भी नहीं। उसकी नजरें रोहन पर गईं, एक पल के लिए रुकीं और उसके होठों पर एक चुनौतीपूर्ण मुस्कान उभर आई। वह मंच से उतरा, हाथ में वाइन का गिलास लिए सीधा रोहन की मेज की तरफ बढ़ा। रोहन के सामने खड़े होकर समीर फीकी हंसी हंसा। अरे रोहन, तू तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था, कुछ भी नहीं बदला। रोहन के जवाब का इंतजार किए बिना उसने आगे कहा, सुनने में आया था कि तू पाई में बहुत अच्छा था, अब किसी स्कूल में टीचर है क्या, या अभी भी पुरानी किताबें रटकर बच्चों को ट्यूशन पाता है? आसपास के लोगों में दबी हुई हंसी गूंजने लगी। रोहन बस शालीनता से मुस्कुराया, एक शब्द भी नहीं कहा। समीर ने अपना गिलास उठाते हुए दिखावा किया, चलो जो भी हो, तुमसे मिलकर खुशी हुई। हर किसी की अपनी किस्मत होती है, किसी की किस्मत अच्छी होती है, किसी की बुरी। उसने जानबूझकर बुरी किस्मत शब्दों पर ओर दिया और फिर ओर से हौस पा। रोहन ने शांति से मेज पर रखा, पानी का गिलास उठाया और हल्के से समीर के गिलास से टकराया। न कोई हीन भावना, न कोई गुस्सा, बस एक बहुत ही शांत
और स्वाभाविक सा इशारा जिसने समीर को एक पल के लिए चौंका दिया। लेकिन फिर वह जोर से हौंस पा और उसके दोस्त भी चिल्लाने लगे, अरे मुझे एक बात समझ नहीं आई, तू रियूनियन में कार से क्यों नहीं आया? इस खटारा मोटरसाइकिल पर क्यों आया? क्या तू एक छोटी सी किया मॉर्निंग भी नहीं खरीद सकता? शायद पैसे बचा रहा होगा। पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, या शायद यहां किसी से नौकरी मांगने आया हो। घमंड भरी हौंसी और बिना किसी लिहाज के कहे गए तीखे शब्द। रोहन चुप रहा, उसकी आंखें सीधे समीर को देख रही थीं। न गुस्सा था न नफरत, बस जैसे वह एक बेमतलब का तमाशा देख रहा हो। एक दूसरे कोने में प्रिया, जो कॉलेज के दिनों में रोहन के बहुत करीब थी, अपनी मेज पर बैठी उसकी तरफ देख रही थी। उसकी नखरें ठंडी थीं, उस पुरानी गर्मजोशी से बिल्कुल अलग। प्रिया अब बदल चुकी थी। ब्रांडेड ड्रेस, चमचमाता लुई वितों का बैग और उसके लाल होंठों पर घमंड सा झलक रहा था। एक माना था जब प्रिया अक्सर रोहन के साथ लाइब्रेरी में बैठती थी, हर मुश्किल परीक्षा से पहले एक दूसरे को हिम्मत देती थी। लेकिन आज इस दिखावे की भी में उसने भी रोहन को एक अजनबी की तरह देखा। शायद इस बात से थोड़ी शर्मिंदा भी थी कि वह कभी उसे जानती थी। हॉल में माहौल और भी गर्म होता जा रहा था। अमेरिका से लौटे दोस्तों का एक और समूह भी अपनी अमीरी का प्रदर्शन करने में शामिल हो गया। करण नाम का एक लक्का जो शराब के नशे में था और होड़ से चिल्लाया, मैं अभी अभी भारत में रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए वापस आया हूं। बांद्रा में एक विला खरीदा है, बस 35 करोड़ का, छोटा और शानदार। एक दूसरी लड़की नेहा ने तुरंत बात आगे बढ़ाई, हम पति पत्नी ने तो वर्ली में एक पेंटहाउस खरीदा है, सी व्यू वाला। अरे रोहन, तू कहाँ रहता है? किराए के घर में एक बार फिर हौंसी का ठहाका गूंजा। सारी नजरें रोहन पर टिक गईं, जैसे वे उसके साधारण से बाहरी रूप को चीरकर कोई दर्दनाक कहानी निकालना चाहते हों। रोहन ने शांति से जवाब दिया, उसकी आवाज धीमी लेकिन साथ ही, हाँ मैं तो बस एक किराए के छोटे से घर में रहता हूं। इस जवाब ने भी को और भी खुश कर दिया। देखा, मैंने कहा था ना, 10 साल बाद भी यही हाल है, तो यह तो पूरी तरह से एक नाकामयाबी है। समीर ओर से हंसा, रोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए जैसे मां आ रहा हो। अरे छोहो यार, ऐसे लोग भी होने चाहिए ताकि हमें पता चले कि हम कितने ऊंचे पहुंच गए हैं, है ना? एक साथ हौंसी की आवाज गूंजी जो देर तक कायम रही। एक पल के लिए रोहन ने धीरे से सिर उठाया, उसकी नजरें पूरे हॉल में घूमी। उसने उन लोगों को देखा जो कभी भूख लगने पर एक दूसरे के साथ रोटी बांटते थे, और आज वे दूसरों को कुचलने के लिए सबसे कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करने को तैयार थे। उसने उन लोगों को देखा जो कभी पार्ट टाइम नौकरी के लिए भाग दौड़ में अपनी शर्ट गंदी कर लेते थे और आज गर्व से हारों डॉलर की पार्टियों और यूरोप की यात्राओं के बारे में बता रहे थे। उनके लिए अमीरी और सफलता अब मेहनत या आदर्श नहीं, बल्कि किसी के चरित्र को मापने का एकमात्र पैमाना बन गई थी। रोहन चुप रहा, उसने न कोई सफाई दी, न अपनी अमीरी का ढिंढोरा पीटा और न ही कोई बहस की, वह बस मुस्कुराया, एक उदास लेकिन आधाद मुस्कान, क्योंकि वह जानता था कि असली अमीरी शानदार कारें, करोड़ों के घर या महंगे सूट नहीं होते। असली अमीरी तब होती है जब आप दिखावे की इस दुनिया के बीच खजे होकर भी खुद को नहीं खोते। उसने पानी का एक और घूंट पिया, उसकी नजरें शांति से मंच की ओर थीं। कुछ बहुत महत्वपूर्ण होने वाला था और वह जानता था कि बस थोहा और धैर्य रखने की जरूरत है, और यह दुनिया एक ऐसा सच देखेगी जो सबको खामोश कर देगा। हॉल का शोर धीरे धीरे कम हो गया जब एमसी उत्साह से माइक लेकर मंच पर आई। दोस्तों, ग्रेजुएशन के 10 साल पूरे होने के इस मौके पर हम सब अपनी अपनी उपलब्धियों को साझा करेंगे। यह अपनी प्रगति पर गर्व करने का एक अवसर है। तालियों की गगहाहट गूंज उठी। रोहन कोने में चुपचाप बैठा रहा, उसकी शांत नहरें मंच पर थीं। उसका कुछ भी दिखावा करने का कोई इरादा नहीं था,
क्योंकि वह जानता था कि जिन चीज़ों को वे लोग महत्व देते हैं, वे सिर्फ बाहरी दिखावा हैं और उसके पास दिखाने के लिए ऐसा कुछ भी चमकीला नहीं था। एमसी ने एक-एक करके नाम बुलाना शुरू किया। सबसे पहले, मैं समीर को आमंत्रित करना चाहूंगी। समीर तुरंत खा हो गया, उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। उसने माइक पककर सिर ऊंचा किया। मैं वर्तमान में XYZ कॉरपोरेशन में दक्षिण पूर्व एशिया का रीजनल सेल्स हेड हूं। हाल ही में वर्ली में एक पककर कर सिर ऊंचा किया। पेंट हाउस खरीदा है और जल्द ही शादी करने वाला हूं। और हाँ, मैंने कुछ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में भी निवेश किया है। तारीफ की आवाज़ें गूंजने लगीं। समीर खुश लग रहा था। उसने तिरस्कार भरी नज़र से रोहन की ओर देखा। अगला नंबर प्रिया का था। वही लड़की जो कभी रोहन की अच्छी दोस्त थी। मैंने हाल ही में अमेरिका से अपनी PhD पूरी की है और अब एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में काम कर रही हूं। आमदनी ठीक ठाक है, प्रिया ने विनम्रता से कहा, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व सा झलक रहा था। इसी तरह एक-एक करके लोग मंच पर आते रहे और अपनी शानदार उपलब्धियों के बारे में बताते रहे। कोई अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में डॉक्टर था, कोई बड़ी रेस्टोरेंट चेन का मालिक था, कोई सुपरकार चलाता था, तो किसी ने विला खरीदा था। हर कहानी जो सुनाई जा रही थी, वह रोहन के दिल में एक खामोश चाकू की तरह चुभ रही थी। इसलिए नहीं कि रोहन को जलन हो रही थी, बल्कि इसलिए कि उसे लग रहा था जैसे वह इन चमक दमक के बीच एक अजनबी है जिसे निगला जा रहा है। फिर एमसी ने सूची पर नख डाली और झिझकते हुए कहा, रोहन, क्या आप अपनी उपलब्धियों के बारे में कुछ साझा करना चाहेंगे? एमसी के वाक्य पूरा करने से पहले ही समीर हौंसते हुए हाथ उठाकर बोला, अरे, उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं होगा। हम सबका कीमती समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कुछ दोस्तों के बीच से हंसी की आवाज आई। एमसी ने उलझन में रोहन की ओर देखा। रोहन ने बस हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिला दिया। इसलिए नहीं कि वह कमोर था, बल्कि इसलिए कि वह जानता था कि उन लोगों को समझाने की कोशिश करने से ज़्यादा दर्दनाक कुछ नहीं होता जो पहले से ही आपके बारे में एक राय बना चुके हैं। पार्टी धीरे धीरे खत्म होने लगी। जब लगा कि सब कुछ शांत हो गया है, तो समीर फिर से खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ में चुनौती थी। दोस्तों, चलो एक मजेदार खेल खेलते हैं। देखते हैं कि 10 साल में सबसे सफल कौन बना है। किसी की सहमति का इंतजार किए बिना समीर ने एक दोस्त को एक बोर्ड लाने का इशारा किया, जिस पर लिखा था, सबसे सफल कौन। फिर उसने उत्साह से माइक लिया और आदेश दिया, हर कोई इस बोर्ड पर अपनी मासिक आय और कुल संपत्ति लिखेगा। जिसका सबसे ज्यादा होगा वह जीतेगा। हॉल में फिर से शोर मच गया। कोई चिल्लाया, मेरी महीने की कमाई 3 लाख है। दूसरे ने अपनी 5 करोड़ की संपत्ति का ढिंढोरा पीटा। प्रिया ने विनम्रता से अपनी कमाई लिखी, लेकिन वह संख्या भी कई लोगों को चौंकाने के लिए काफी थी। जब रोहन की बारी आई तो पूरा हॉल अचानक खामोश हो गया और सब उसे घूरने लगे। एक लग का जार से हंसा, रोहन, तू रहने दे। तेरी तो कुछ हजार की नौकरी होगी, लिखेगा तो शर्मिंदगी होगी। हंसी की आवाज दीवारों से टकराकर पूरे कमरे में गूंज गई। रोहन अभी भी चुपचाप बैठा रहा। उसके होठों पर एक उदास मुस्कान तैर गई। न कोई सफाई, न कोई विरोध। समीर ने और होर से तालियां बजाईं और अपने दोस्तों को एक बांसा गिफ्ट बॉक्स लाने का इशारा किया, जो चमकीले काग में लिपटा था। यह सांत्वना पुरस्कार है उस व्यक्ति के लिए जो सबसे कम सफल है। उसने जानबूझकर हर शब्द पर ओर दिया और सब हंसते हंसते लौटपोट हो गए। रोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा और माक उगाती नखरों के बीच वह गिफ्ट बॉक्स ले लिया। जब रोहन ने बॉक्स खोला तो सब चिल्ला पे। अंदर सिर्फ एक पुरानी फीके रंग की शर्ट थी जिसके कंधे घिसे हुए थे, जैसे उसे किसी पुराने बाजार के कोने से उठाया गया हो। हंसी एक बार फिर गूंजी, इस बार और भी होर से
और भी हरीली। प्रिया पास में खजी थी। उसने मुंह फेर लिया, जैसे इस सब से कोई लेना देना न हो। उसके चेहरे पर ठंडक के अलावा कोई भाव नहीं था। समीर आगे भाव उसने रोहन के कंधे पर ओर से थपथ पाया। इसे रखना रोहन बाद में नौकरी के इंटरव्यू में पहनने के काम आएगी। ये क्रूर मार्क रोहन के आत्मसम्मान पर कोई की तरह बरस रहे थे। पूरा कमरा, हर एक नहर, हर एक हौसी, हर एक ताना, सब एक तूफान की तरह रोहन को अपमान में डुबो रहे थे। फिर भी वह सीधा खड़ा रहा। रोहन ने वह पुरानी शर्ट हाथ में ली, सबके सामने हल्का सा सिर झुकाया और फिर चुपचाप मुंह कर चल दिया। अपने पीछे एक घुटन भरा और अजीब सा माहौल छोकर। जब रोहन दरवाजे से गुर रहा था तो उसने किसी को फुसफुसाते हुए सुना, ठीक हुआ, इसके साथ गरीब है तो ऐसी पार्टियों में आता ही क्यों है बेइज्जती करवाने। एक पल के लिए रोहन का दिल बैठ गया। किसी ने यह नहीं पूछा कि रोहन इस हाल में क्यों है। कोई नहीं जानता था कि कुछ साल पहले रोहन बैच का सबसे होशियार छात्र था, जिसने एक प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप जीती थी। कोई नहीं जानता था कि परिवार में हुई एक त्रासदी, बीमारी और एक दुर्घटना ने एक ही रात में उसका भविष्य छीन लिया था। लेकिन उन लोगों के लिए जो ऐशो आराम में जी रहे थे, इन बातों का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने सिर्फ बाहरी रूप देखा और अपना फैसला सुना दिया। उस रात आसमान ठंडे तारों से भारी लग रहा था। रोहन शानदार सड़कों पर अकेला चल रहा था, उस पुरानी शर्ट को सीने से लगाए हुए, जैसे उसने एक ऐसा अपमान गले लगा लिया हो जिसे वह बयां नहीं कर सकता था। नियॉन लाइटों की चमक में उसकी परछाई इतनी छोटी और अकेली लग रही थी, जैसे सफेद रेशम पर स्याही का एक धब्बा, जिसकी किसी को परवाह नहीं थी। लेकिन रोहन की आंखों की गहराई में जहां घाव थे, वहां एक खामोश चिंगारी चमक रही थी। आत्म सम्मान की चिंगारी, दुनिया के तिरस्कार के सामने न झुकने वाली दृढ़ इच्छा शक्ति की चिंगारी। रोहन जानता था कि वह आज हारा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह हमेशा के लिए हार गया है। मजाक भरी हौसी, तिरस्कार भरी नगरें और भारी ताने, यह सब अभी भी हवा में घुले हुए थे जब एमसी एक बार फिर मंच पर आई, कार्यक्रम को संभालने की कोशिश करते हुए। वह पेशेवर अंदाज में मुस्कुराई, उसकी आवाज़ में उत्साह था। और अब मैं आप सबसे अनुरोध करती हूं कि बड़ी स्क्रीन की ओर देखें। आज रात के कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले आयोजक समिति एक बहुत ही खास खबर की घोषणा करना चाहती है। इस रियूनियन पार्टी का पूरा खर्च इस शानदार हॉल से लेकर महंगे बुफे डिनर और हर किसी के लिए दिए गए स्मृति चिन्हों तक एक गुमनाम दानदाता द्वारा प्रायोजित किया गया है। हॉल में तुरंत हलचल मच गई, सब आपस में बातें करने लगे। अरे वह कौन हो सकता है? रूर समीर होगा, वह बहुत अमीर है। करण भी हो सकता है, सुना है वह किसी कंपनी का डायरेक्टर है। यह सुनकर समीर तुरंत सीधा होकर बैठ गया, उसके होठों पर घमंड भरी मुस्कान थी। उसने अपना सूट ठीक किया, तालियों की गड़गड़ाहट का स्वागत करने के लिए तैयार हो गया, जैसे उसे यकीन हो कि यह वही है। एमसी रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराई और फिर ओर से घोषणा की, और अब मैं हमारे विशेष प्रायोजक को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। माहौल में तनाव था, सबकी नजरें समीर पर थीं। वह भी खां होने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन ठीक उसी समय सबसे आखिरी पंक्ति से एक व्यक्ति धीरे धीरे खा हुआ, शांत और स्थिर, और वह कोई और नहीं रोहन था। पूरा हॉल सन्न रह गया, जैसे हवा में कांच टूटने की आवाज आई हो। समीर की आंखें फटी की फटी रह गईं, उसका मुंह खुला रह गया। प्रिया ने अपना बैग कसकर पक लिया, उसका चेहरा शायद पक गया। रोहन ने किसी की तरफ नहीं देखा, बस शांति से मंच की ओर बढ़ा। उसके कंधे सीधे थे, आत्मविश्वास से भरा लेकिन विनम्र। मंच की रोशनी में उसका साधारण सूट उसके शांत और शालीन व्यक्तित्व को और भी निखार रहा था। एमसी भी एक पल के लिए लखा गई, लेकिन जल्दी से खुद को संभालते हुए
उसने सम्मानपूर्वक परिचय दिया। देवियों और सज्जनों, मुझे गुमनाम प्रायोजक की पहचान बताने की अनुमति दें। यह है श्री रोहन एम.इन कैपिटल, एक मल्टी सेक्टर इन्वेस्टमेंट ग्रुप के चेयरमैन, जो देश और विदेश में दर्जनों भी परियोजनाओं के मालिक हैं। नवीनतम आंकों के अनुसार श्री रोहन की व्यक्तिगत संपत्ति का अनुमान सैकड़ों मिलियन डॉलर है। मंच पर जैसे धमाका हो गया। हर तरफ से हैरानी भरी आवाजें आने लगीं। एमसी ने जैसे आग में घी डालते हुए आगे कहा, शायद हम में से बहुत से लोग नहीं जानते कि श्री रोहन भारत के सबसे शांत और प्रसिद्ध निवेशकों में से एक हैं। उन्हें दिखावा पसंद नहीं है। वे हमेशा सादगी से रहते हैं और चुपचाप कई धर्मार्थ कार्यक्रमों और गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कोष का समर्थन करते हैं। हॉल में फुसफुसाहट का शोर गूंज उठा, लेकिन अजीब बात यह थी कि अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह रोहन को उसी तिरस्कार भरी नज़र से देखे। इसके बजाय वहां हैरानी, उलझन और कई आंखों में गहरी शर्मिंदगी थी। समीर मूर्ति की तरह जैब होकर बैठा था। उसके माथे पर पसीना आ गया था। वह पुरानी शर्ट, वह सांत्वना पुरस्कार जो समीर और उसके दोस्तों ने रोहन को दिया था, अभी भी मेज पर पही थी, जैसे उनके मुंह पर एक सीधा तमाचा हो। प्रिया, वह लक्की जो कुछ देर पहले रोहन से बच रही थी, अब अपनी शांति बनाए नहीं रख पा रही थी। उसने अपने हाथ कसकर भींच लिए। उसकी आंखों में घबराहट, दर्द और पछतावा था। सब चुप हो गए जब रोहन बोलने के लिए मंच पर आया। उसने चारों ओर देखा। उसकी आंखों में न घमंड था, न नफरत, बस एक अजीब सी शांति थी। रोहन ने माइक पकड़ा। उसकी गहरी शांत आवाज गूंजी, इतनी कि हर कोई सुन सके। आज की इस रियूनियन पार्टी के आयोजन के लिए आप सभी का धन्यवाद। और उस हौसी, उन तानों और उस बहुत ही खास तोहफे के लिए भी धन्यवाद। उसकी नर उस पुरानी शर्ट पर गई और उसके होठों पर एक हल्की अर्थपूर्ण मुस्कान तैर गई। मेरे पास कोई शानदार अकादमिक रिकॉर्ड नहीं था। मैं खेल में अच्छा नहीं था और न ही मुझे बोलना आता था। 10 साल पहले मैं बस एक साधारण छात्र था जो स्कॉलरशिप और हॉस्टल के सादे खाने पर जीता था। रोहन की आवाज धीमी हो गई। उसमें हल्का सा भारीपन था। लेकिन उन्हीं दिनों ने, उन अपमानों ने, उन तिरस्कार भरी नहरों ने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मैंने खुद से वादा किया कि एक दिन मैं खुद का एक बेहतर संस्करण बनूंगा। माहौल में सन्नाटा था। किसी ने अपना सिर झुका लिया, किसी ने शर्म से होंठ काट लिए। रोहन ने एक गहरी सांस ली और जारी रखा, और आज मैं यहां दिखावा करने के लिए नहीं खा हूं। मैं बस उन लोगों से कहना चाहता हूं जो कभी मेरी तरह थे, जिन्हें नीचा दिखाया गया, जिनका मार्क उगाया गया, कि कभी भी दूसरों की नरों को अपनी कीमत तय न करने दें। आप खुद ही वह व्यक्ति हैं जो अपना रास्ता तय करते हैं। वह रुका, हल्का सा सिर झुकाया और नीचे उतर गया, और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। तालियां बजने लगीं, पहले कुछ, फिर तेजी से, एक बड़ी लहर की तरह जो उन सभी नकली चेहरों और मार्क उगाने वाले मुंह को बहा ले गई। समीर का चेहरा पीला पक गया। उसने जल्दी से अपना फोन जेब में डाला और एक चूहे की तरह बाहर भाग गया। उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे निकल गए। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रिया अपनी पॉल और जगह पर जमी खई थी। उसकी आंखें लाल थीं। वह रोहन की तरफ बढ़ना चाहती थी, माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे मीन से चिपक गए थे। वह समझ गई थी कि आज से उसके और रोहन के बीच एक ऐसी दूरी बन गई है जिसे कभी नहीं भरा जा सकता। रोहन चुपचाप अपनी सीट पर लौट आया, जैसे जो कुछ भी हुआ वह बस हवा का एक झोंका था। उसे उनकी प्रशंसा की जरूरत नहीं थी, न ही उनकी दया की और न ही देर से मांगी गई माफी की। रोहन के लिए सबसे बड़ी जीत खुद पर जीत थी और गर्व से अपने रास्ते पर आगे बढ़ना था। जैसे ही रोहन की असली पहचान सामने आई, पूरा हॉल जैसे जम गया। कोई एक शब्द नहीं बोल रहा था, बस फटी हुई आंखें, पीले पे चेहरे और उलझन में पड़े हाथ थे, जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि तालियां बजाएं या अपनी शर्मिंदगी छिपाएं।
एमसी ने अपनी पेशेवर क्षमता का इस्तेमाल करते हुए माहौल को संभालने की कोशिश की। कृपया हमारे प्रायोजक श्री रोहन एम.एन कैपिटल के चेयरमैन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तालियां बजीं लेकिन बिखरी हुई और बेमन से। कई लोग बस आदत से तालियां बजा रहे थे लेकिन उनकी नगरें झुकी हुई थीं। माहौल में घुटन महसूस हो रही थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कॉलेज का वह देहाती लड़का जिसका वे कुछ देर पहले मां उगा रहे थे, आज वह हस्ती है जिससे बहे बहे व्यवसायी भी डरते हैं। रोहन मंच पर खड़ा था, शांत जैसे कुछ भी बाहर न हुआ हो। उसने माइक पकड़ा, उसकी गहरी आवाज धीरे धीरे गूंजी, लेकिन हर शब्द हर किसी के दिल पर चोट कर रहा था। मैं सभी शिक्षकों और दोस्तों का धन्यवाद करता हूं जो आज यहां मौजूद हैं। मैंने इस रियूनियन को सिर्फ एक ही इरादे से प्रायोजित किया था, चाहे कुछ भी हो, हमारा अतीत हमेशा सम्मान के योग्य है। वह रुका। उसकी नजरें उन चेहरों पर घूमी जो अब शर्म से झुके हुए थे। लेकिन आज मैंने एक और सबक सीखा। डंकअप क्लास उस कार में नहीं है जिसे आप चलाते हैं, उन कपों में नहीं है जो आप पहनते हैं, या उस घर में नहीं है जिसमें आप रहते हैं। असली क्लास इस बात में है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यह वाक्य बिजली की तरह गिरा। हॉल में सन्नाटा छा गया। हर किसी को लगा जैसे भी के सामने उसका असली चेहरा बेनकाब हो गया हो। प्रिया, वह लड़की जिसने रोहन के लिए सबसे कव्य शब्द कहे थे, मूर्ति की तरह खड़ी थी। उसकी आंखों में अब गहरा पछतावा था। उसने सोचा था कि रोहन एक गरीब, साधारण और दयनीय व्यक्ति है। उसने अपना घमंड दिखाया था, यहां तक कि रोहन के लिए शर्मिंदगी महसूस की थी। लेकिन अब उसे खुद पर शर्म आ रही थी। समीर, जिसने सबके सामने रोहन का मां उगाया था, उसका चेहरा तमाचे की तरह लाल हो गया था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, नाखून उसकी त्वचा में धंस रहे थे, लेकिन वह अपनी ककवाहट को रोक नहीं पा रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसके सारे घमंड, दिखावे और छोटी सोच को रोहन की शांति ने कुचल दिया था। न कोई आलोचना, न कोई नफरत भरी नर, बस उस शांति ने ही सब कुछ लौटा दिया था। यही असली क्लास थी, यही असली जीत थी। रोहन ने सबके सामने हल्का सा सिर झुकाया और धीरे धीरे मंच से उतर गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, न ही किसी का धन्यवाद स्वीकार किया। इसकी जरूरत भी नहीं थी। इस समय की खामोशी ही हर किसी के दिल में आए बदलाव का सबसे बड़ा सबूत थी। वह उस पंक्ति से घूरा जहां प्रिया बैठी थी। प्रिया ने अनजाने में उसे बुलाने के लिए हाथ बाया, लेकिन उसके होंठ कांपते रहे और एक शब्द भी नहीं निकला। बस उसकी नम आंखें पछतावे के साथ उसकी पीठ को देखती रहीं। एक ऐसी पीठ जो सीधी और गर्व से भरी थी, लेकिन साथ ही पूरी तरह आगाध थी। रोहन हॉल से बाहर निकल गया, शाम की मीठी धूप में धीरे धीरे चलता हुआ। उसकी पुरानी मोटरसाइकिल अभी भी फुटपाथ पर खड़ी थी, बाहर खड़ी शानदार कारों की कतार के बीच बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसने अपने पुराने दोस्तों की हैरान नज़रों पर ध्यान नहीं दिया जो अब बाहर निकल रहे थे। उसे किसी मर्सिडीज या रोल्स रॉयस की जरूरत नहीं थी, महंगे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं थी। रोहन में एक ऐसा तेज था जिसे कोई खरीद नहीं सकता था। उसने अपना पुराना हेलमेट पहना, बाइक स्टार्ट की। इंजन की आवाज पुरानी लग रही थी, लेकिन उसमें एक खास धुन थी, आज़ादी की धुन। रोहन ने आखिरी बार हॉल की ओर मुड़कर देखा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। यह जीत की मुस्कान नहीं थी, न ही मां उगाने वाली, बल्कि यह मुक्ति की मुस्कान थी। उस पल वह जानता था कि उसने जो छोड़ा था वह छोड़ दिया है, और जो रखना था वह रख लिया है। उसने उस अतीत को पार कर लिया था जिसमें उसे चोट पहुंची थी, बदला लेकर नहीं, बल्कि हर दिन बेहतर बनकर। उसके पीछे हॉल में हैरान चेहरे अभी भी उसे देख रहे थे। प्रिया ने आंसुओं में फुसफुसाया, काश मैं इतनी कठोर न होती। समीर मूर्ति की तरह खड़ा था। उसका दिल पछतावे से भारी था।
उसे याद आ रहा था कि उसने आज शाम रोहन के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, और अब अपमान एक बाकी तरह उसे डुबो रहा था जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। रोहन के शब्द उनके दिमाग में गूंज रहे थे, क्लास कार या कपों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बाकी लोग जिन्होंने सीधे तौर पर रोहन का अपमान नहीं किया था, वे भी अपनी शर्मिंदगी नहीं छिपा पा रहे थे। वे समझ गए थे कि वे अनजाने में एक ऐसे सबक के गवाह बन गए हैं जिसे वे शायद जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। उस शाम आसमान अजीब तरह से साफ था। छोटी सी पुरानी मोटरसाइकिल रोहन को लेकर भी भाव वाली सक्कों से तेज से गुर रही थी। वह आगादी की हवा की तरह था, किसी की निरों या फैसलों से बौंधा हुआ नहीं। उसका दिल हल्का था, पुरानी यादों का बोझ अब नहीं था। शहर के किसी कोने में कोई उससे ज्यादा अमीर होगा, कोई उससे ज्यादा प्रसिद्ध होगा, लेकिन इस पल में कोई भी उससे ज्यादा आजाद और खुश नहीं था। और यह वह चीज थी जिसे कोई पैसा, कोई शानदार कार, कोई महंगा सूट नहीं खरीद सकता था। आप कहाँ से हैं? आपको यह कहानी कैसी लगी? मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी हमेशा सुरक्षित और शांति से रहें। अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी है, तो कृपया हम सभी के साथ साझा करें।